हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आइकॉनिक क्लास में स्वागत है। मैं शंभू कुमार। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हुए थे। उसका जो चैप्टर में जो दिया हुआ था उसका मैंने एनालिसिस किए हुए थे। आज हम लोग चलेंगे, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए, यानी कि इसमें उत्तर क्या करना है, चुनना है, सही उत्तर को चुनना है। चलिए पहला क्वेश्चन दिए क्या दिया हुआ है, पहला देखते क्या दिया हुआ है। से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों, मैं आप लोग को उसमें पढ़ा चुका हूँ। से कर्क रेखा भारत देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो किसके राज्य से, किस राज्य से नहीं गुजरती वो चुनना है। तो ध्यान देना है, राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है से भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। सबसे पूर्वी आपको मैं समझा चुका हूँ। भारत के देशांतर की बात करते हैं, जो पश्चिमी देशांतर है, पश्चिमी, तो पश्चिमी क्या है, तो पश्चिमी है 68 डिग्री 7 मिनट। ये पश्चिमी देशांतर है का कोई दिक्कत नहीं ना, पश्चिमी देशांतर है। अब पूर्वी कितना है, पश्चिमी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, और पूर्वी कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में क्या दिया हुआ है, ध्यान देंगे। 3 में क्या दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का नेपाल। क्या हो जाएगा, नेपाल। ग नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, नेपाल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम, यह नेपाल से सीमा बनाती है। कोई दिक्कत नहीं ना, सही आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो इसमें कह रहा है ग्रीष्म काल में यदि आप कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। यानी कि कावारती किसका राजधानी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कावारती लक्षद्वीप का राजधानी है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, लक्षद्वीप में जाएंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, ध्यान देंगे। 5 में दिया हुआ है मेरे मित्र, क्या दिया हुआ है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है। दोस्तों, मैं पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, भारत का स्थलीय सीमा में कौन सा देश है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ था बचपन में BA पास। सॉरी, क्या हो जाएगा इसका, बचपन में BA पास। में BA, ये है भारत का पड़ोसी देश। ये है B4 बांग्लादेश, C4 चाइना, P4 पाकिस्तान, N4 नेपाल, M4 म्यांमार, B4 भूटान, A4 अफगानिस्तान। क्या इसमें से कोई आंसर है, हाँ, भूटान भी बांग्लादेश है, नेपाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तजाकिस्तान हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट देखता हूँ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मैं इसको एनालिसिस कर देता हूँ आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश पड़ोसी देश है, पहला क्वेश्चन है। देखिए अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो अरब सागर में क्या हो जाएगा, सही आंसर अरब सागर में लक्षद्वीप है। क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको लक्षद्वीप लिखेंगे। अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप है। कोई दिक्कत नहीं ना। और बंगाल की खाड़ी में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप लोग लिख लेंगे बंगाल की खाड़ी में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी में आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश है। दक्षिण में 2 द्वीपीय देश है। पहला का नाम है श्रीलंका। क्या हो जाएगा, द्वीपीय देश में क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, और 2 नंबर क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, जो मैंने आपको समझा दिया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कह रहा है, उन देशों के नाम बताया जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूँ, भारत से 7 बड़ा देश है। मतलब भारत जो है क्षेत्रफल में 7वां स्थान पर है, यानी कि भारत से 6 बड़ा देश है क्षेत्रफल में। चलिए मैंने इसका नाम बता दूँ। सबसे पहले क्या, सबसे पहले है रूस। क्या है, सबसे पहला लिख सकते हैं, सबसे पहला रूस। 2 में क्या है, कनाडा। 3 में क्या होगा, चीन। 4 में क्या होगा, USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 में ब्राजील।
6 में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया, 7 में क्या होगा भारत, यानी कि 6 का नाम लिखना, 1 2 3 4 5 6 देश का नाम लिखना। कोई दिक्कत नहीं है, तब वो समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या देखते हैं 3, यानी कि 2 का 3 हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देंगे। 2 का 3 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है से हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी, उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश के नाम लिखिए। उत्तर पश्चिम में क्या क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बहुत गौर से अभी आपको समझाने वाला दोस्तों। तो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले क्या हुआ है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में कौन देश है, तो उत्तर पश्चिम में 2 देश है। कितना देश है, 2 देश है। पहला का नाम क्या लिखेंगे, पाकिस्तान। क्या लिखेंगे, पाकिस्तान, पहला का नाम पाकिस्तान। दूसरा क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। उत्तर में, उत्तर में कौन देश है, उत्तर में भी 2 देश का नाम हमें लिखना है। एक में क्या लिखना है, चीन। क्या लिखना है, चीन। 2 में क्या लिखना है, नेपाल। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चीन और नेपाल जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चीन नेपाल। और इसके साथ आप भूटान भी लिख सकते हैं। 3 नंबर में क्या लिख सकते हैं, भूटान भी लिख सकते, 3 देश हो जाएगा उतने भूटान। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे दिया हुआ है कहाँ, उत्तर पूर्वी में, उत्तर पूर्वी में, उत्तर पूर्वी में 2 देश है। कितना देश है उत्तर पूर्वी में, 2 देश है। एक का नाम है म्यांमार। क्या नाम है, म्यांमार। और 2 का नाम क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। क्या नाम है दोस्तों, बांग्लादेश। आप लोगों को यह समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 का 5 चलते। क्या चलते, 2 का 5। क्या दिया हुआ है, भारत में किन किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है, सॉरी, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कर्क रेखा भारत देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं 8 का नाम आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला क्या हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। 2 में क्या हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। 3 में क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 4 में क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। 5 में क्या हो जाएगा, झारखंड। आप रोक के लिख सकते हैं। 6 में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 7 में क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। 8 में क्या हो जाएगा, मिजोरम। इस तरीके से 8 राज्य है भारत देश के कर्क रेखा से गुजरती है, 8 राज्य से। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए 3 की बात करते हैं। 3 में क्या लिखा हुआ है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है। दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, जो मैंने आपको चैप्टर में इसको समझा चुका हूँ। चैप्टर को ध्यान से देखे होइएगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए मैं समझा देता हूँ। चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्या है। सो दोस्तों तो देखिए, देखते हैं से भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का मैप हम देखें तो भारत का सबसे पूर्वी में है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात है। इसको पहले समझते हैं ध्यान से, गुजरात है, ध्यान से आप समझिए। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो देशांतरीय मान है, जैसे पूर्वी है, वह 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट है। और जो पश्चिमी है वो 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट है। यानी कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो बताइए, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगता है 4 मिनट का समय। तो इस पृथ्वी को 30 डिग्री घूमने में, कितना घूमने में, इस पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगता है 4 मिनट का समय। तो 30 डिग्री घूमने में लगेगा आपको 30 गुने 4, 30 गुने 4 मिनट, यानी कि 120 मिनट का समय लगेगा इसको घूमने में। 120 मिनट का मतलब क्या हुआ, 120 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटा। कितना घंटा, 2 घंटा, यानी कि पृथ्वी को 2 घंटा घूमने में लग जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटा का अंतर होता है, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की